भारत देश त्योहारों का देश है, संस्कृति संस्कारों का देश है और शायद यही वजह है कि जब भाई बहन के पवित्र रिश्ते के पावन पर्व का अवसर आता है यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो एक रिश्ते की अहमियत और परिवार में उल्लास साफ तौर पर नजर आता है। एमपी न्यूज़ के लाखों करोड़ों दर्शकों को रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस पावन मौके पर आज एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री, सुप्रसिद्ध धार्मिक ख्याता और कहा जाए जिनका नाम न केवल मालवा और निमाड़ में बल्कि पूरे मध्य भारत में प्रसिद्ध हैं, ऐसे पंडित प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एमपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद। चूंकि रक्षाबंधन का ये त्यौहार है, राखी का ये जो पावन अवसर है, ये भाई और बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक के तौर पर जाना पहचाना जाता है और ये भी कहा जाता है कि जब भाई अपनी तमाम बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं और बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो इस पवित्र त्यौहार का जो एक अनुपम पहलू है वो उभर कर सामने आता है, अभिव्यक्त हो जाता है। महाराज जी, इस साक्षात्कार की शुरुआत करें उससे पहले किस तरह से आप जो है इस पवित्र त्यौहार पर शुभकामनाएं देते हैं और ज्योतिष की नज़रिए से ये क्या कुछ लेकर के आया है रक्षाबंधन का पर्व, किन तमाम योगों का यहाँ पर जो है निर्माण हो रहा है, ग्रह गोचर क्या संकेत देते हैं? एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन उत्वा मनुबदनामी रक्षे माचल माचल। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष जो रक्षाबंधन है वो अमृत सिद्धि योग और रविवार के रोज होने से धनिष्ठा नक्षत्र से इसका प्रारंभ हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र इस वर्ष का वर्षेस भी है और धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति मंगल जो कि वर्षेस है, वर्तमान में सिंह राशि में अग्नि तत्व की राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह वर्ष सूर्य और मंगल की युति से तेज और ऊर्जा का संचार करने वाला रहेगा। आने वाला समय भारत और भारत के सभी लोगों के लिए बहुत सुखद रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। महाराज जी, जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का जब जब पर्व आता है तो भाई और बहन के पवित्र रिश्ते की व्याख्या की जाती है, किस तरह का ये उल्लास देखने को मिलेगा? और चूंकि पूरे विश्व में या कहा जाए हमारे हिंदुस्तान देश में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का भी प्रभाव है, तो क्या परिवारों में जो रंगत है वो कुछ बदली बदली से नजर आएगी? कोरोना का असर तो कहीं जो है समाज पर, देश पर आप नहीं देख पाते? वर्तमान में तो कोरोना की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ सभी को फिर भी सावधानी रखना चाहिए। वैसे कोरोना पर हमारे देश में अभी सरकार की भी और लोगों की भी, सभी की, डॉक्टरों की भी पैनी नज़र है। वैसा रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो माँ लक्ष्मी और राजा बलि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांधा था और अपनी रक्षा के लिए उनसे वरदान मांगा था, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु राजा बलि के ही यहाँ थे। तो जब से हमारे देश में रक्षाबंधन का पुण्य और पवित्र पर्व मनाया जाता है, यह बहन को हम रक्षा का आश्वासन देते हैं और बहन भी अपने भाई की कलाई पर बांधकर उसे रक्षा का करने के लिए उसे प्रतिवर्ष ये बजाती है कि जब तक आप रहेंगे मैं सुरक्षित रहूँगी। यही रक्षाबंधन का विशेष पर्व माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। राजा बलि से जो है माँ महालक्ष्मी ने ये कहा जा सकता है कि रक्षा का संकल्प लिया था कि एक भाई जो है अपनी बहन की रक्षा के लिए इस रक्षा डोर को ना केवल उसके पवित्र बंधन को ना केवल वो निभाएंगे बल्कि बहनों की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहेंगे। आज उसी परंपरा का निर्वहन पूरे भारत देश में संस्कृति के तौर पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं महाराज जी, इन दिनों देखने में आ रहा है कि हमारे भारत देश में हाल ही में हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प पूरे देश को दिला रहे हैं, लेकिन चंद ऐसे बाशिंदे हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, दुश्मन देश के समर्थन में नारे लगाते हैं और हमारे देश की आबो हवा और फिजा को बिगाड़ने की काली करतूत भी करते हैं। ऐसे लोगों को क्या पैगाम, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यह जो देश है, ये देश हम सबका है। इस देश पर जैसे नरेंद्र मोदी जी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री वो सबको आज साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं।
तो जिस देश में हम रह रहे हैं, पहले तो उस देश का हमको सम्मान करना सीखना चाहिए। और जैसे कई लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत के ही खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं सख्त यहाँ से चेतावनी देता हूँ। वो देश प्रेमी हो ही नहीं सकते, उनको ये देश के गद्दार हैं, जिस देश में खाते हैं उस देश के ही खिलाफ बोलते हैं। तो मैं तो मोदी जी से भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर पूर्ण रूप से ऐसे सख्त नियम या ऐसे कानून बनाया जाए, जैसे रासुका, NSA, ये तो ठीक ही है, लेकिन इनको और भी कठोर से कठोर दंड हो इनके लिए, ताकि जो कुछ असामाजिक तत्व से पूरा समाज, पूरा धर्म इससे बदनाम न हो। क्योंकि और मैं तो मेरे मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ इस देश के, कि ऐसे जो लोग हैं जो आपकी समाज से, जैसे कल ही हमें उज्जैन में ऐसी घटना संज्ञान में आई है कि पाकिस्तान के नारे लगाए गए, तो ऐसे लोगों को क्यों ना इनकी संपत्ति तो जब्त कर ही ले जाना चाहिए। समाज ने भी इनको सामने लेके कि नहीं, ये हमारे लोग नहीं हो सकते हैं, और इनको बिल्कुल जहाँ का ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, शायद इन्हें वहीं एक बार भेज देना चाहिए। मेरा तो यही है कि इनको पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। समाज को न केवल ऐसे असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करना चाहिए, बल्कि कानून में भी ऐसे ठोस और कड़े प्रावधान होने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। क्योंकि यदि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो ज़रूर आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित होगी। महाराज जी, एक सवाल मेरे जहन में है, राजा महाकाल की नगरी में जो नज़ारा देखने को मिला, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, दुश्मन देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। चूंकि आप भी महाकाल की नगरी उज्जैन से ही आते हैं, ऐसे में क्या लगता है, क्या उज्जैन में किस तरह की प्रतिक्रिया है? और प्रशासन ने, पुलिस ने अब कार्रवाई तो कर दी है, 23 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा भी यहाँ पर दर्ज हो चुका है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं इस तरह की कार्रवाई के बाद भी नियंत्रण में आ पाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी वर्तमान में जो शिवराज जी है, बहुत उनकी पैनी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर, और उन्होंने जो निर्णय लिया है, उन्होंने तो कल सख्त निर्देश भी दिया है कि जो भी है तालिबानी जो सोच है वो यहाँ नहीं चल पाएगी। दूसरा, पहले अभी कोरोना चल रहा है और इसमें इनको वर्तमान में तो कोरोना के नियमों को पालन करना था, और यदि ऐसा कुछ इन्होंने निकाला भी जुलूस तो कोई बात नहीं, धार्मिक जुलूस था, उसमें आपको पाकिस्तान के नारे नहीं लगाना चाहिए था। यदि ऐसी स्थिति होगी तो फिर असामाजिक तत्वों की वजह से दूसरे क्रिया की प्रतिक्रिया भी कहीं कहीं होती है मेरे दृष्टिकोण से। और फिर ऐसी स्थिति में जैसे आप तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबान का आप समर्थन कर रहे हैं, तो आप किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि तालिबान तो शुरू से ही आप देखा जाए तो भारत का शत्रु रहा है। तालिबान कोई आतंकी देश है, वो तो आतंकी है, और आतंकवाद उन्होंने अफगानिस्तान पर वर्तमान में कब्जा कर लिया। तो भारत के कुछ लिबरालू लोग और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके समर्थन में आप बयानबाजी या नाराबाजी कर रहे हैं, तो आप किस बिना पे कर रहे हैं? क्या उन्होंने, तालिबानियों ने पहले भी हमारे जो गजनी आया था जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, वही अफगानिस्तान के वही तालिबानी सोच के थे, क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं, या आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि 24 दिसंबर 1999 को जो हमारा कंधार में विमान हाईजैक किया, जिसमें 176 हमारे यात्री और 15 क्रू मेंबर्स थे, इनको अगवा करने के बाद अटल बिहारी सरकार को झुकना पड़ा था हमारे देश के जो सवारी को बचाने के लिए, हमारे देश के यात्रियों को सुरक्षित लाने के लिए। और उस समय 3 आतंकवादी, कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, खुकार, मसूद अजहर, उमर शेख और अजहर, ऐसे आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा जिन्होंने बाद में जैसे मोहम्मद और ऐसे बड़े बड़े संगठन बनाए और भारत की संसद पर हमला किया। उन्होंने बाद में मुंबई पर ताज होटल पे हमला किया, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। तो आप किस सोच का समर्थन कर रहे हैं? तालिबान के यदि आप समर्थन कर रहे हैं तो तालिबान तो आप लोकतंत्र को नहीं मानता, वहाँ तो शरिया कानून को मानता है। फिर आप यदि तालिबान का समर्थन कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक देश में आपका अधिकार ही नहीं है जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूं कि ऐसे देशों को तो बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो यहाँ से, भारत से उनका वीज़ा, इनका जो हक है कानूनी, जो भी आपका यहाँ का है, वो इनका निरस्त कर देना चाहिए नागरिकता, और इनको शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पर भेजना चाहिए तालिबान, जहाँ पर ये शरिया को मानते हैं। और जो हमारे देश के मुस्लिम भाई है, जो इस देश पे, हमारे देश में बहुत जो 99% जो मुस्लिम हैं वो बहुत देश प्रेमी और देश में घुल मिल के रहना जानते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सामने आकर इनको लाना चाहिए और इनको अपने समाज से, अपने देश से बहिष्कृत करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे लोग बेनकाब भी होना चाहिए जो कि देश विरोधी गतिविधियों में न केवल अपनी हिस्सेदारी देते हैं
बल्कि हमारा भारत देश जो कि तिरंगे के आन बान और शान के साथ जीता है, हर सांस को लेता है, उस हिंदुस्तान के सम्मान के लिए हमें ज़रूर जागरूक भी रहना होगा और ऐसी देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगें। ऐसी कोशिशें देश की सरकार को, तमाम राज्य सरकारों को भी करनी होगी। महाराज जी, एक सवाल और मेरे मन में है। हमने देखा है कि जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो राजनीति से जो प्रेरित लोग हैं वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि देश हित को सर्वोपरि मानकर विचारधारा से ऊपर यदि कुछ है तो वो राष्ट्र है, देश प्रेम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए काम होना चाहिए, उसको दृष्टिगत रखते हुए फैसले लेना चाहिए, उसको दृष्टिगत रखते हुए कानून को काम करना चाहिए? मेरा भी ऐसा ही मानना है कि देश और राष्ट्र हित के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि कांग्रेस के जो शासन में, जिसको हम कुशासन ही बोल सकते हैं, कि ये बहुत सपोले उन्होंने तैयार किए और इन्होंने क्या वोट बैंक की जो लालच में जो इनको आगे बढ़ाया है, इनको आज तक वैसे ही करने की जो आदत है। अभी कल की ही घटना है कटिहार की, जो पूर्णिया से एक परिवार आ रहा था और इलाज के लिए जा रहा था। वहाँ पर भी कटिहार में जो मुहर्रम की जो भीड़ थी उन्होंने रोका और उन पूरे परिवार को बहुत मारा, भाले से, लाठियों से हमला किया। 10,000 की कम से कम मुस्लिम भीड़ थी। तो आप क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? यदि यही घटना यदि हमारे देश में कुंभ के मेले में हो गई होती, जिससे आप देखते हैं कि 2004 में, 2016 में जो उज्जैनी में कुंभ होता है प्रति 12 वर्षों में, जब सिंह राशि और बृहस्पति का सिंह राशि से जब वो होता है, मेष राशि को सूर्य और सिंह राशि के बृहस्पति जब 12 वर्ष में आते हैं, तब कुंभ माह एक माह के लिए उज्जैन में होता है। तो ये लाखों उसमें धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी साधु सन्यासी आते हैं और यदि लाखों की तादाद में आते हैं और ऐसी ये घटना वहाँ कर दे तो लिबरालू और विपक्ष पूरा परेशान हो जाता। और जब देश आतंकी स्थान हो जाता, इसको भारत को लिंचिस्तान बोल देते, तो ऐसी घटनाओं पे फिर क्यों मौन रह जाते हैं लोग? जैसे अभी मुहर्रम के जुलूस में जो हुआ हमारे बिहार के कटिहार में, पूर्णिया से जो आ रहा था परिवार, उनकी हालत तो बहुत अभी सीरियस बताई जा रही है। तो वहाँ पर क्या, तो वहाँ पर कोई इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? तो कहीं ना कहीं मेरा तो ये भी मानना है कि राजनीति को भी आपको देश हित से ही जोड़ के देखना पड़ेगा। आप राजनीति के आपके निजी स्वार्थ में आप देश के भावनाओं का हनन नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही कुशासन में ऐसा हुआ है, जिससे आज तक इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। चलिए, आखिर में जाते जाते महाराज जी क्या कहेंगे? रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, चर्चा तो यूं तो जो है बड़े पवित्र विषय से शुरू हुई, लेकिन देशहित के मुद्दे पर जाकर पहुंची है। ऐसे में क्या लगता है, उज्जैन की इस घटना के बाद आपके मन में भी रोष है, आपके मन में भी आक्रोश है और आपका जो गुस्सा है वो अभिव्यक्त हो रहा है। सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार को क्या सलाह यहाँ पर आप देंगे? मैं तो शिवराज जी और जो यहाँ की सरकार है मध्य प्रदेश की, बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने जो NSA लगाया है, मैं तो वो कि इन्होंने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं और सख्त से सख्त हो। और NSA ही नहीं, राष्ट्रद्रोह का ही नहीं, ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए राष्ट्रीय लेवल पर कि ऐसे जो असामाजिक तत्व जो खासकर देश के खिलाफ बोले, देश के खिलाफ झंडा भारत का अपमानित करना या भारत के राष्ट्रगान के खिलाफ कुछ बोलना या कुछ भी तो कुछ तो भी बोल देना, तो ऐसा हम सहन नहीं करेंगे। मेरा तो यह मानना है राष्ट्रीय लेवल पर कि इनके लिए और भी कोई कड़ा प्रावधान हो, कि इनको तो शायद मेरे से ऐसा कोई कानून हो कि इनको जो आतंकवादियों के साथ किया जाए वही इनके साथ करना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और उसमें 45 दिन में निर्णय हो, इनको चौराहे पर फांसी लटकाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में और ऐसे देशद्रोही जो विषैले नाग हमारे देश में पैदा न हो। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, यहाँ पर एक बड़ा आक्रोश यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष शास्त्री पंडित प्रवीण शर्मा जी। और जैसा कि रक्षाबंधन का ये मौका है, रक्षाबंधन ये शब्द ही अपने आप में बहुत प्रतीकात्मक रूप से एक बड़ा पैगाम, बड़ा संदेश देता है। हमें रक्षा का भी ध्यान रखना है, बंधन का भी पूरा ख्याल रखना है और हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा समाज रक्षित रहे, इस भावना का जो संकल्प है वो आज के इस पवित्र मौके पर लिया जा सकता है। और यदि चाहें
तो आने वाले कल में देश का हर बाशिंदा, हमारे देश का हर नागरिक अपने समाज की, अपने देश की रक्षा का संकल्प लेकर इस देश की 4 दिशाओं को जो है जोड़े रखने का, भारत के तिरंगे की एकता के प्रतीक को यहाँ पर जीवित रखने का जो है संकल्प ले सकता है। और रक्षा बंधन के मौके पर न केवल बहनों की रक्षा का संकल्प हमें लेना होगा, बल्कि अपने देश की अंदरूनी रक्षा का भी संकल्प हमें लेना होगा, ताकि जो समाज के दुश्मन हैं इन्हें न केवल बेनकाब किया जा सके, बल्कि सही मायनों में उनकी जो सही जगह है उन्हें वहां पर पहुंचाया जा सके। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री पंडित प्रवीण शर्मा जी। ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।